हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो इस वीडियो लेक्चर में हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वन शॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें जितने भी रिएजेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएजेंट्स आते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, इन सब के चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड इनके अलावा हम डिफरेंट टाइप्स के जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एस्टर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड से जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं उनके, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के, जैसे एनहाइड्राइड वगैरह हो गया, तो उनके हाइड्रोलिसिस के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इनके अलावा हम डिफरेंट टाइप्स के रीअरेंजमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं बच्चों। तो आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, लर्न कर लीजिए इसको अच्छे से। आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेईई मेंस के लिए पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिड्यूसिंग रिएजेंट से। सबसे पहले रिएजेंट लेते हैं अपन, रिड्यूसिंग रिएजेंट। रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या करते हैं? हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं किसी भी कंपाउंड में या फिर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को LaH भी लिखा जाता है। तो ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ये किस में चेंज करेगा? 1 डिग्री एल्कोहल में, 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। कीटोन को किस में चेंज करेगा? ये 2 डिग्री एल्कोहल में, ठीक है। यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गई थी, तो 2 डिग्री एल्कोहल में चेंज करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को ये 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज करेगा, 1 डिग्री ROH, ठीक है। एंड ये हो गया अनहाइड्राइड, तो अनहाइड्राइड को भी 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज करेगा। अगर यहाँ पर R और R है तो सेम टाइप का एल्कोहल मिलेगा, अगर डिफरेंट टाइप का है तो यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। एंड ये है एस्टर। एस्टर को भी ये 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज कर देगा, यहाँ पर R- आ जाएगा क्योंकि ये R- लिया हुआ है हम लोगों ने। अमाइड को प्राइमरी अमाइन में चेंज कर देगा। एसिड हेलाइड को किस में चेंज कर देगा? ये प्राइमरी एल्कोहल में। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना आप लोग कि एल्किन और एल्काइन को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। इनके साथ ये कोई रिएक्शन नहीं देगी, इतना पावरफुल भी नहीं होता है ये, ठीक है। तो ओनली यही एक्सेप्शन है इसमें। भले से नाइट्रो हो गया तो नाइट्रो को भी ये अमाइन में चेंज कर देता है। साइक्लिक अमाइड हो गया तो इसको भी ये अमाइन में चेंज कर देता है, 2 डिग्री अमाइन में। और साइनाइड है तो साइनाइड को भी ये डिग्री अमाइन में चेंज कर देगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, एक एक्सेप्शन है, हमने यहाँ पर बोला था कि एल्किन और एल्काइन को ये रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन अगर एल्किन और एल्काइन किसी ऐसे ग्रुप के साथ में है, कॉन्जुगेशन में है, तो फिर ये इसको रिड्यूस कर देता है। एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को तो ये 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज करता ही है, ठीक है। तो ये हो गया ऑल अबाउट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड की, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड एक उतना नहीं होता है, उतना ताकतवर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है, लेकिन ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एल्डिहाइड को ये 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज करेगा, कीटोन को ये 2 डिग्री एल्कोहल में चेंज करेगा, एंड इमाइन को ये 1 डिग्री अमाइन में चेंज कर देगा। C डबल बॉन्ड N को, ठीक है ना, यहाँ पर ये रिड्यूस कर देता है इसको। एंड एसिड डेरिवेटिव्स में ओनली ये याद रखना है आपको, एसिड डेरिवेटिव्स में ये ओनली एसिड हेलाइड को ही रिड्यूस करता है, वो भी 1 डिग्री एल्कोहल में। बाकी अदर एसिड डेरिवेटिव्स को ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं देगा। जैसे एस्टर वगैरह, तो एस्टर वगैरह के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। एंड अगर एल्काइल हेलाइड गिवन है तो 2 डिग्री या 3 डिग्री को ये एल्केन में चेंज कर देगा, ठीक है। तो याद रखना सोडियम बोरोहाइड्राइड। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बच्चों डायरेक्ट गिवन होते हैं, ये रिएजेंट डायरेक्ट गिवन होते हैं, तो इनको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है बोल्ट्ज-ब्लांस रिडक्शन। इसमें मेटल है और इथेनॉल की प्रेजेंस में, सोडियम मेटल है इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। तो ये एसिड हेलाइड को 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज करेगा, एल्डिहाइड को 1 डिग्री एल्कोहल में, कीटोन को 2 डिग्री एल्कोहल में। एंड यहाँ पर साइनाइड को किस में चेंज कर देगा? 1 डिग्री अमाइन में। एंड एस्टर को सोडियम बोरोहाइड्राइड नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये सोडियम इन इथेनॉल ये रिड्यूस कर देता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों मिर्विन पोंड्रोफ-वर्ली रिडक्शन। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर हम आइसोप्रोपाइल प्रोपॉक्साइड एल्यूमिनियम लेते हैं। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन इसके साथ कराई जाती है, इसका नाम ही है मिर्विन पोंड्रोफ-वर्ली रिडक्शन, MPV। इसको याद रखना बच्चों, ओके। तो ये 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल में चेंज कर देता है।
एल्डिहाइड को तो 1 डिग्री एल्कोहल में और कीटोन को 2 डिग्री एल्कोहल में चेंज कर देगा। साथ में क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा एसीटोन। ठीक है। एंड इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए हम यहाँ पर सोडियम अमलगम इन HCl भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर जब हम सोडियम अमलगम और HCl यूज़ करेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन को किस में चेंज कर देगा, ये चेंज कर देगा 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल में। ठीक है। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट आता है हमारा ब्रिज रिडक्शन। ब्रिज रिडक्शन का रिएजेंट क्या है, लिथियम या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होता है बच्चों। लिथियम या फिर सोडियम होगा इन लिक्विड अमोनिया। तो ये किसको चेंज करता है, एल्काइन जो रहता है इसको ये ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। ध्यान रखना बच्चों, ट्रांस एल्कीन में। लेकिन ये टर्मिनल एल्काइन को रिड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक ना। तो टर्मिनल एल्काइन नॉट रिड्यूस्ड बाय ब्रिज रिडक्शन। ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान में रखना बच्चों। ठीक है कि टर्मिनल एल्काइन, क्योंकि ये एसिडिक नेचर की होती है और सोडियम में तो एक्टिव मेटल है, तो वहाँ पर एसिडिक करेक्टर शो करता है ये। ठीक है। एंड अगर यहाँ पर ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ में ये रिएजेंट गिवन है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देगा अपोजिट साइड। 3 बॉन्ड थे, यहाँ पर 1 बॉन्ड, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने का काम करता है ये। ठीक है। अगर मान लीजिए इस बेंजीन पे कोई +M ग्रुप लगा होता है तो यहाँ पर 2 और 5 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा और हाइड्रोजन भी। लेकिन अगर -M ग्रुप लगा होगा और ब्रिज रिडक्शन करा रहे हो इसको तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 पर ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन का एडिशन करा देगा। ये 1 पोजीशन हो गई, ये 4th पोजीशन हो गई। तो ध्यान रखना बच्चों इसको। ठीक है। एंड नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिएगा जो मैंने ऊपर बताया है कि टर्मिनल एल्काइन नॉट रिड्यूस बाय ब्रिज रिडक्शन, क्योंकि ये एसिडिक करेक्टर शो करता है, एसिडिक नेचर बताता है। ठीक है ना, एसिडिक नेचर। डन। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग रिएजेंट में रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन में H2PD इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4 ये पॉइजन का काम करता है, यहाँ पर पॉइजन का काम करता है। ठीक है। तो ये एसिड हेलाइड को एल्डिहाइड में चेंज करता है। रोजेनमुंड रिडक्शन है, नेम रिएक्शन है ये। यहाँ पर रिएजेंट क्या होगा, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। ठीक है ना, पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में BaSO4 लेते हैं अपन पॉइजन, ताकि ये फर्दर रिडक्शन ना करे। तो एसिड हेलाइड को किस में रिड्यूस कर देता है, ये एल्डिहाइड में बच्चों। नेक्स्ट आता है स्टेफन रिडक्शन। 7th नंबर पे आता है स्टेफन रिडक्शन। स्टेफन रिडक्शन का रिएजेंट क्या होगा, SnCl2 + HCl एंड हाइड्रोलिसिस। तो ये साइनाइड जो होता है, साइनाइड को किस में चेंज कर देगा, एल्डिहाइड में। तो ऊपर था रोजेनमुंड एसिड हेलाइड को एल्डिहाइड में, और स्टेफन में क्या होगा, साइनाइड को ये एल्डिहाइड में चेंज करेगा। एंड इसी रिएक्शन के लिए डाइबल H का भी यूज़ किया जाता है, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, आगे आएगा तो आगे हम बताएंगे। नेक्स्ट आता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है बच्चों, क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले तो जिंक अमलगम इन कंसनट्रेटेड HCl, और इसको हीट करा देते हैं। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाओ और डबल बॉन्ड टूटा तो 2 हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पर। ठीक ना। कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं इसको एल्केन में चेंज कर देता है ये। ऑक्सीजन हटाओ, कितने बॉन्ड टूटे, 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा दो यहाँ पर। तो ये होता है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, जिंक अमलगम एंड HCl। एंड एक चीज़ याद रखना इसमें कि अवॉइड इफ़ एसिड सेंसिटिव ग्रुप इज़ प्रेजेंट। अगर मान लीजिए एसिड सेंसिटिव ग्रुप प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, ठीक है, तो फिर हम क्लेमेंसन रिडक्शन नहीं कराएंगे उसका। अब एसिड सेंसिटिव ग्रुप कौन कौन से हैं, जैसे डबल बॉन्ड हो गया, मतलब एल्कीन, एल्काइन, OH, OR, ये सब। ठीक है, वरना फिर क्या होता है कि यहाँ पर एसिड है, एसिड इनके ऊपर ही अटैक करता है फिर। ओके। नेक्स्ट आता है उल्फ किश्नर रिडक्शन। उल्फ किश्नर रिडक्शन में भी सेम रिएक्शन होगी क्लेमेंसन रिडक्शन वाली। यहाँ पर भी एल्डिहाइड और कीटोन ही रहेगा, लेकिन रिएजेंट अलग होता है। वहाँ पर एसिडिक मीडियम था, यहाँ पर क्या रहेगा, बेसिक मीडियम रहेगा बच्चों। ठीक है, हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम, और यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल वगैरह सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं हम लोग। तो सेम रिएक्शन है दोनों के दोनों, बस वो एसिडिक मीडियम में था और ये बेसिक मीडियम में है। ठीक है। अब वहाँ पर हम एसिड सेंसिटिव ग्रुप को नहीं ले रहे थे, कंपाउंड में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बेस सेंसिटिव ग्रुप कंपाउंड में नहीं होनी चाहिए, तब जाके ये अच्छे से काम करेगा।
नेक्स्ट आता है बच्चों, जैसे ब्रिज रिडक्शन पढ़ा था हम लोगों ने, नेक्स्ट आता है लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है? H2PDC एंड यहाँ पर पॉइजन का काम करता है सल्फर और क्यूनोलिन, ठीक है, पॉइजन का काम करता है, ताकि जो एल्काइन होता है इसका फर्दर रिडक्शन ना हो। तो ब्रिज रिडक्शन में क्या होता है? ट्रांस एल्किन मिलती थी, जबकि यहाँ पर लिंडलार कैटलिस्ट में ये सिन एल्किन देगा, सिस एल्किन देगा, ठीक है, सिस एल्किन। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग एजेंट में रेड फास्फोरस एंड HI, ये सबका बाप होता है रिड्यूसिंग एजेंट्स में, ये सबको रिड्यूस करेगा, जो भी आएगा उन सबको रिड्यूस करेगा, जितने भी ग्रुप में ऑक्सीजन होता है उन सबको ये रिड्यूस कर देता है। तो ऑन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग एल्केन्स। फॉर एग्जांपल ये एल्कोहल है तो एल्केन में चेंज कर दिया, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडामाइड, अनहाइड्राइड, इन सबको ये किस में चेंज कर देता है? एल्केन में चेंज कर देता है, रेड फास्फोरस एंड HI। अमाइड को ये अमाइन में चेंज कर देगा एंड साइनाइड को भी ये अमाइन में चेंज कर देगा, ठीक है। एंड आइसोसाइनाइड को ये 2 डिग्री अमाइन में चेंज कर देगा एंड नाइट्रो को ये अमाइन में चेंज कर देगा एंड एल्काइल हैलाइड को भी ये एल्केन में चेंज कर देता है। तो बच्चों जो रेड फास्फोरस प्लस HI होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है और सबको रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट एजेंट आता है हमारे पास में रिडक्शन विद डाइबोरेन, ठीक है ना, BH2, ये डाइमर की फॉर्म में रहता है इसलिए हम इसको डाइबोरेन बोलते हैं। अगर हम बात करें कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबोरेन एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है इन तीनों में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, हम डाइबोरेन की बात कर रहे थे, तो बोरेन इन THF, ठीक है। तो एल्कीन और एल्काइन को ये एल्केन में चेंज कर देता है। यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन है तो एल्डिहाइड और कीटोन को ये 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल में चेंज कर देगा, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल में, ठीक है। एंड यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ये 1 डिग्री में चेंज कर देता है। लेकिन एसिड हैलाइड के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड ये रिएक्शन देता था इसके साथ में, ठीक है ना। ये एस्टर के साथ भी रिएक्शन नहीं देगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन देता है, लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ को, नाइट्रो के साथ भी ये रिएक्शन नहीं देगा, मतलब इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। एंड साइनाइड को भी ये अमाइन में चेंज कर देता है, 1 डिग्री अमाइन में चेंज कर देगा। एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल को ये अफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये काम हो गया डाइबोरेन का, डाइबोरेन से रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट आता है डाइबल H, डाइबल H आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये एल्यूमिनियम है, डाई आइसोब्यूटाइल होगा, ठीक है। यहाँ पर ये ले लीजिए 1 2 3 4 2 3 4 और ये हाइड्रोजन ये होता है, ये बल्कि ग्रुप होते हैं, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो ये उन्हीं को रिड्यूस कर पाता है, उन्हीं सब्सट्रेट को रिड्यूस कर पाता है जो बल्कि ना हो, जैसे sp कार्बन वगैरह को, है ना। तो डाइबल H है, तो ये एल्काइन है, एल्काइन को ये एल्किन में चेंज करेगा। साइनाइड है, ये एल्डिहाइड में चेंज कर देता है, साइनाइड को ध्यान रखना, डाइबल H साइनाइड को ये एल्डिहाइड में चेंज करता है, ठीक है। एंड यहाँ पर ये साइनाइड था, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं हम लोग, तब जाके किस में चेंज करता है? एल्डिहाइड में, ठीक है। एस्टर को नॉर्मल टेम्परेचर पे ये 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज कर देगा, 1 डिग्री एल्कोहल में एस्टर को, जबकि डाइबल H एस्टर को कोल्ड में, ठीक है ना, यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर था, यहाँ पर कोल्ड है, लेस टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है, तो ये एल्डिहाइड में चेंज करता है, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आता है कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, नेक्स्ट आता है बच्चों कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन में हम H2 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? निकेल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, और PtO2 भी हो सकता है। तो इनका हम हाइड्रोजिनेशन कराएंगे। तो देखिए ये एल्कीन है, इसका हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा, एल्काइन का भी हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। ये है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ये 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज कर देगा, कीटोन को, ठीक है। ये कीटोन है तो ये 2 डिग्री एल्कोहल में चेंज करता है इसको, ठीक है। ये हो गया एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड को ये 1 डिग्री एल्कोहल में चेंज करेगा, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड इसको कर देता है ये, ठीक है ना। और बाकी जो इसके डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए,
और उसके डेरिवेटिव्स अमाइड हो गया, एस्टर हो गया, अनहाइड्राइड हो गया, तो इन सब के साथ में ये रिएक्शन नहीं देता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। एंड RnO2 को ये RnH2 में चेंज कर देगा, मतलब नाइट्रो को अमाइन में चेंज कर देगा। साइनाइड को ये 1 डिग्री अमाइन में चेंज कर देगा, आइसोसाइनाइड को 2 डिग्री अमाइन में चेंज कर देगा। जबकि एल्काइल हैलाइड को ये किस में चेंज कर देगा, एल्केन में। एंड बेंजीन को हाई टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे तो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, लेकिन हाई टेम्परेचर पे एडिशन करा देगा और साइक्लोहेक्सेन में चेंज कर देगा। ध्यान रखिएगा बच्चों। ओके, यहाँ पर कीटोन के साथ 2 डिग्री एल्कोहल था, ठीक है ना, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम ध्यान रखेंगे। क्या क्या है, इन एसिड डेरिवेटिव्स ओनली एसिड हेलाइड, ठीक है ना, एसिड डेरिवेटिव्स में से ओनली एसिड हेलाइड को ही ये क्या कर पाता है, रिड्यूस कर पाता है। ओके, गिव्स रिएक्शन विद कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, अदर एसिड डेरिवेटिव्स नॉट गिवन। एक प्रकार से एडजॉर्प्शन रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पर जो H2 ऐड होता है वो सिन एडिशन होता है। रेट ऑफ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा रेट किसकी होती है, एसिड हैलाइड की, फिर 3 डिग्री की, क्योंकि यहाँ पर बल्किनेस कम होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। फिर एल्केन की, ठीक है। फिर कीटोन आ गया, एल्डिहाइड और कीटोन आ गया, फिर साइनाइड और NO2, फिर RX और बेंजीन, ठीक है ना। एसिड और उसके डेरिवेटिव के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है एक्सेप्ट एसिड हेलाइड। एंड अगर यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछे, ये अल्कोहल नहीं है, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, 1/, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, कम, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइड एस्टर के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। बच्चों नेक्स्ट आता है रानी निकल। रानी निकल में भी H2 का एडिशन होता है, वही सेम रिएक्शन एडजॉर्प्शन वगैरह होता है। तो ये साइनाइड को अमाइन में चेंज करता है, नाइट्रो को अमाइन में चेंज कर देगा। एंड अगर मान लीजिए यहाँ पर थायोल है साइक्लिक, ठीक है ना, तो ये एल्केन में चेंज कर देता है एंड NiS बना देता है। डीसल्फोनेशन का काम करता है, डीसल्फाइड का काम करता है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सल्फर है तो उसको हटा देता है, ये हाइड्रोजन ऐड कर देता है। एल्किन और एल्काइन को ये एल्किन में चेंज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, ट्राइफिनाइल फोस्फो, ये ट्री से ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ठीक है ना। रोडियम क्लोराइड यूज टू सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्किन एंड एल्काइन विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शनल ग्रुप, लाइक कीटोन वाला ग्रुप, साइनाइड, नाइट्रो, एराइल एंड एस्टर, इन सबको ये अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक ना। और ये सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन होता है किस किस का, एल्किन और एल्काइन का, इन सब के साथ ये रिएक्शन नहीं देगा, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुके हैं हमारे सभी प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इनको आप जो नोट्स है इनको अच्छे से याद रखिएगा, और जहाँ पर करेक्शन था, 1-2 जगह करेक्शन था, वो मैंने करा दिया है बच्चों, ठीक है। तो इस PDF को भी मैं अपलोड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड करके इसको आप चिपका लीजिए लिख के अपने रूम में स्टडी टेबल के सामने। तो उससे क्या होगा, बार बार दिखेंगे कि ये क्या करता है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे इससे, ठीक है ना बच्चों। अब हम करते हैं अगले पार्ट में